हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, कल का जो वीडियो था ना, तो जहाँ से मैं ये यहाँ पे अभी पूजा करूँगी ना, तो यहाँ पे घर को साफ़ सुथरा कर दिया। और ये चौकी के नीचे जो बनाया जाता ना, तो मैं गलत बना रही थी, क्योंकि मुझे चौकी हटा के बनाना चाहिए। फिर बाद में मुझे समझ में आया, तो इस तरह ना बन नहीं पाएगा, क्योंकि इसका जो चारों तरफ होता है ना, तो वो पूरा एल्पन से बनाया जाता है, वो शुभ होता है। तो मुझे उस समय समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं ऐसे बना रही थी तो गोल भी नहीं बन रहा था और टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा था। फिर बाद में मैं इस चौकी को हटा के बनाती हूँ। तो अब देखिए, ये चारों तरफ अच्छे से बन गया और मैंने एक स्टार टाइप का बना दिया है और पैर का छाप भी बना दिया है। तो मतलब कोई भी पूजा करो ना, तो पैर का छाप बनाना बहुत ही वो होता है, अच्छा होता है। तो उससे क्या कि हम न्योता देते हैं कि हमारे घर में जिस भी देवी देवता का पूजा होता है ना, तो उनके आने का पहले से ही पैर, अगर बड़ा घर होता ना, जैसे कि दो जो होता है, अच्छे से पैर सुबह में ही बना दिया जाता है कि, लेकिन हमारा ऐसा घर नहीं है। तो उसके लिए, क्योंकि वो तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। तो ये देखिए, यहाँ पे ना मैंने एल्पन बना दिया था और उसके बाद यहाँ पे ये जो करवा वगैरह ना, सब कुछ इनको धो दिया था मैंने, सुबह में ही धो दिया था। और इस बार देखिए करवा कितना सुंदर लाया है, मतलब मैंने मंगवाया है। तो ये हर बार ना सिंपल सा ही ला देते हैं, जो मटके का भाड़ जैसा होता है ना, वैसा ही। तो इस बार मैंने देखिए कितना कलरफुल मंगवाया है और अच्छा लगता है पूजा पाठ में। तो हाथों से तो ये जब जब हम ये जो कुमकुम हल्दी ये सब लगाएंगे ना, तो उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। और जो मार्केट से आता है ना, तो वो सही रहता है। तो इसमें मैंने पानी भर दिया है और थोड़ा सा चीनी डाल दिया और इसमें रक्षा धागा वगैरह बांध दिया। और एक एक चीज़, मतलब जो जो सामान है ना मेरा, मैं ला के यहाँ रखती जा रही हूँ। और सजाने का जो अभी पूजा करने का टाइम कब हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो इसमें मैंने पानी भर दिया है और इसे ढक के रख दिया है। अब और रुई की बत्ती वगैरह जो भी है, सब दिया का तैयारी कर लेती हूँ मैं। सब कुछ तैयार करके रख दूँगी, क्योंकि जब पूजा करने बैठो ना, तो तभी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो इसीलिए मैं सब कुछ तैयार करके रख दूँगी, ताकि मेरा पूजा करने के समय कोई भी अड़ंगा ना आए। फिर भी कुछ ना कुछ लगा ही रहता है मुझे। तो ये सब देखिए, पूरा थाली वगैरह मैंने सजा के रख दिया है। और यहाँ पे जो श्रृंगार का चीज़ है चढ़ाने का, फल वगैरह भी सब सारा मैंने सुबह में ही धो के रख दिया था थाली में अच्छे से। और ये श्रृंगार का चीज़ है, जो जितना भी श्रृंगार का चीज़ मैं लेके आई थी, चूड़ी वगैरह, बिंदी, चूड़ी, सब कुछ है मेरे पास। और बाकी कुछ चीज़ है ना मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था, तो वो सब है ना, मतलब यूज किया हुआ नहीं था, सब नए थे। तो वो सब मैंने चढ़ा देती हूँ यहीं पे। और बिछिया, चूड़ी, बिंदी, आलता, सिंदूर, वो सब तो मैं उस दिन लेके आई थी। और ये पूजा में जो ये जो होता है ना किताब, वो सब कुछ मैंने निकाल दिया, क्योंकि ये तो मेरा रखा हुआ था, तो ऊपर में चूहे वगैरह ना काट दे, इस वजह से एक दिन पहले ही मैंने निकाल के चेक कर लिया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो पॉलीथीन फाड़ दिया था। तो बहुत डर लगता है, यहाँ पे मेरे घर में बहुत ज़्यादा चूहे हो रखे। तो देखिए, सारा सामान मैंने तैयारी करके रख दिया और अभी मैं तैयार हो गई हूँ, क्योंकि घर में ना बिल्कुल भी जगह नहीं थी कि तैयार हो के, मतलब फिर सभी लोग मेरे घर में आ गए थे पूजा करने के लिए। तो ये लोग बिहार के हैं, तो यहाँ पे हम ही लोग के भाड़ाइती हैं ये। तो यहाँ पे ये रहते हैं, जब पूजा दुर्गा पूजा के पहले ये लोग आते हैं, और जब 2-3 महीना रहते हैं, फिर उसके बाद चले जाते हैं अपना ये लोग। तो इनका जो भी त्यौहार वगैरह पड़ता है ना, तो मेरे साथ कर लेते हैं। जैसे तीज का त्यौहार हुआ, करवा चौथ में पिछली बार भी ये लोग थे। और इस बार में ना ये एक नई है, जो इसी महीना में आई है, अभी 2-3 महीना हो गए हैं। और ये जो है ना, इस साइड में लाल साड़ी में, ये पहले भी अगले साल भी मेरे साथ किए थे। और उस रूम में जब था तब, तो कुछ लोग नए भी हैं, कुछ लोग वैसे। तो सभी लोग मैंने कथा पूजा सब कर लिया था। उसके बाद मैं आरती कर रही हूँ, और अब मैं किताब पढ़ रही हूँ। और आरती मैंने इनको बोल दिया कि आप दिखा दीजिए, और मैंने पहले दिखा दिया था। और फिर यहाँ पे मतलब वीडियो बनाने में भी ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। मैंने एक छोटे से बच्चे से करवा रही थी, वीडियो बनवा रही थी, क्योंकि मेरे घर में तो कोई नहीं था इस समय, सभी अपने काम पे निकल जाते हैं। और मोबाइल भी सेट करने का कोई जगह नहीं है, देख ही सकते पीछे में कितना सारा बिस्तर वगैरह रखा हुआ रहता है, कुछ भी जगह नहीं है। पीछे में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। और जैसे भी हो, वीडियो जितना बन पाया मैंने अच्छे से बनाने की कोशिश की है।
और यहाँ पे आरती वगैरह करके फिर हम लोग अभी 1 घंटा मतलब 1.5 घंटा हो गया था, फिर भी चंद्रमा नहीं निकले थे। और उसके 1 दिन 2 दिन पहले ना मेरे घर से, जहाँ मैं खाना बनाती हूँ ना, मैंने आपको दिखाया था, वहीं से चंदा मामा निकल गए थे। और इस टाइम पे जब इनका पूजा या व्रत होता है ना, तो ये बहुत नखरे दिखाते हैं, ये जल्दी दिखते ही नहीं है। जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि 7 बजे पूजा करने बैठते हैं तो 8 साढ़े 8 तक हमें दिख जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये 9 साढ़े 9 बजा ही देते हैं। तो कोई बात नहीं, एक दिन इनका भी होता है तो इनका थोड़ा सा वेट करना ही चाहिए। और यहाँ पे हम लोग सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के, लास्ट वाला आरती था तो फिर मैंने भी हाथ पकड़ लिया और एक हाथ से किताब भी पढ़ती जा रही हूँ। और यहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से दिया बाती सब कुछ कर लिया है। और देखिए मेरे घर में कितना धुआं हो गया है, क्योंकि ऊपर मतलब कपूर और दिया बत्ती जलने से ना बहुत ज़्यादा धूल हो गया है। और वीडियो में लाइटिंग भी मेरे घर में सही नहीं होती है, लाइटिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे घर में। एक लाइट है जो ठीक से मतलब रोशनी उतना नहीं हो पाता है जितना कि होनी चाहिए। तो चलिए जैसा भी हो, मैं अपने हिसाब से करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा आरती कंप्लीट हो गया था और सभी लोग अपना पूजा वगैरह समाप्त कर लिए हैं। और इसके बाद ये लोग अपना प्रणाम कर रहे हैं, उसके बाद मैं भी करूँगी। फिर हम लोग काफ़ी देरी बैठे रहेंगे, ऐसे ही चंदा मामा का इंतज़ार करेंगे। इन लोगों के जो हस्बैंड है ना, वो लोग काम पे भी जाते हैं, तो वो लोग 7 ही बजे बोल रहे थे कि 7 बजे तक ही पूजा कर लेने के लिए। लेकिन पूजा करने से ही क्या होगा है, मतलब जब तक चंदा मामा नहीं निकलेंगे उनका तो वेट करना ही होगा। तो देखिए पूजा किए आधा घंटा 1 घंटा हो गया था और मेरे कुछ काम बाकी थे तो मैं वही कर रही थी किचन में। उसके बाद मैं बोली कि अभी 8:30 से ऊपर हो गया है। जब पूजा करने बैठी ना तो 7:45 बजे थे और अभी 8:30 बज गए हैं। करीब 1.5 घंटा से ज़्यादा ही लगभग होने जा रहा है। और मैं देख रही थी कि इन लोगों कोई दिखे तो उनको बोलूँ कि चंदा मामा मतलब दिख जाए। फिर मैं ऊपर में एक जन का घर है तो उनको बोल देती हूँ कि चंदा मामा निकलेंगे ना तो मुझे आवाज़ दे देना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और जब निकलेंगे तभी ना बस टाइम देखे जा रही थी और यहाँ पे कुछ काम थे तो वही मैं करने पे लगी पड़ी थी अपना। और यहाँ पे इन लोगों से सब्र नहीं हो रहा था तो ये लोग अपना सामान लेके सभी लोग मतलब छत की ओर चले गए थे। मतलब मैं नहीं गई थी, पहले यही लोग चले गए थे। काफ़ी टाइम हो गया था उन लोगों को गए। फिर जब चंदा मामा निकल गए ना तो हल्का हल्का वो लोग बोल रहे दिख रहे हैं, आ जाइए। चेयर पे चढ़ के बहुत मुश्किल से दिख रहे हैं। तो फिर मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि कैसे जाऊँ। फिर भी मैं चली गई कि ठीक है चली जाती हूँ। और ये लोग देखिए, इन लोगों का हाइट कितना लंबा है, फिर भी ये लोग चेयर पे खड़े हो कर पूजा करें, क्योंकि इन लोगों के हस्बैंड को काम पे भी जाना था, इस वजह से। और मेरी ना खांसी हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग गया। और यहाँ पे देखिए कैसे ये लोग पूजा कर रहे हैं। इतना तो इन लोगों का लंबाई है, फिर भी ये लोग चेयर पे खड़े होकर कर लिए। इन लोगों का पूजा होने के बाद उसके बाद मैं घर के अंदर गई तो वहाँ से मुझे चंदा मामा अच्छे से दिख रहे थे और बाहर से ना नहीं दिख रहे थे, क्योंकि बाहर में बिल्डिंग है, सामने में पेड़ पौधे भी। पिछली बार तो पेड़ पौधे थे लेकिन इस बार थोड़े से कट गए हैं, लेकिन बिल्डिंग जो होती है ना उस वजह से नहीं दिख पाती है। और ये लेवल का नहीं है ना, यहाँ नीचा है तो कहीं ऊंचा है, इस तरह नहीं दिख पाते हैं चंदा मामा। तो जैसे मैं इस तरफ देखी न, इस तरफ थी ना घर के अंदर, तो यहाँ अच्छे से मुझे दिख रहे थे एकदम गोल। अरे अभी आप लोग को भी मैं दिखा दूँगी, क्योंकि और यहाँ पे ना पहले मैंने चंदा मामा को अर्घ दिया और छलनी से देख लिया, फिर इनको देखा, फिर उनका पूजा करके चंदा मामा का अर्घ वगैरह सब कुछ अच्छे से, फूल माला, जो पान का पत्ता में फूल वूल अच्छा जो भी होता है ना सब कुछ कर दिया है। और चावल से इनको अर्पण कर दिया है इस तरह, और इनको जल चढ़ा दिया था। और यहाँ पे देखिए सब कुछ कर लिया है। और उसके बाद कपूर धूपकाठी से चंदा मामा को पूज लेंगे और मिठाई वगैरह सब कुछ मैंने चढ़ा दिया। तो ये देखिए चंदा मामा कितने अच्छे से दिख रहे हैं। वहाँ से नहीं दिख रहे थे, वहाँ से क्या कि चेयर पे चढ़ के दिखेंगे, तो मैं घर के अंदर से की थी, क्योंकि चेयर पे चढ़ने में ना मुझे डर लग रहा था। उसके बाद देखिए मेरा यहाँ पूजा बातों बातों में मेरा पूजा समाप्त हो गया। और उसके बाद इन्होंने मुझे पानी वगैरह पिला दिया है।
और पानी मैंने थोड़ा सा ही पिया था, क्योंकि फिर उसके बाद मैं नीचे चली आई। और यहाँ पे पहले मुझे अभी सब्ज़ी तो मेरी बन गई है, खीर, लेकिन मुझे पूड़ियाँ बनानी है। तो पहले सोची कि पहले मैं ये सब खोल देती हूँ, क्योंकि इतना भारी भरकम सामान पहन के ना मुझसे कुछ भी नहीं होगा। और फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाने के बाद खा के फिर सोने के टाइम ये सब निकालूंगी ना, तो कहीं कुछ मेरा गिर जाता है। और ये ऐसा बहुत बार होता है कि कान के पेंच जो होते हैं ना, बहुत बार मेरे गिर जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सब कुछ मतलब रख दिया है अपना संभाल के। उसके बाद में यहाँ पे भगवान जी को पहले लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए मैंने पूड़ी और खीर दे दिया है, और सब बिना लहसुन प्याज के तो भगवान जी को चढ़ा दिया पहले मैंने। और उसके बाद मैं पूड़ियाँ बनाती जा रही हूँ, और ये खाना यहाँ पे निकाल के सबको देते जा रहा है, क्योंकि 10 साढ़े 10 बज रहा था इस टाइम पे, और सभी को भूख लगाई थी। और मेरा तो व्रत है, मेरा तो कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर उसके बाद देखिए मैंने भी खाना खा के बस सबको दे दिया है। उसके बाद मैं भी खाने बैठ गई थी, और ये भी फिर पहले मैंने इनको खिलाया, फिर मैं खाऊंगी। तो यहाँ पे हमारा खाना पीना मतलब कंप्लीट हो गया था। और ये नेक्स्ट डे का है, तो सुबह हो गया था, तो मैंने सुबह नहा धो के पहले इनका करवा माता को ये सबको उठाना है। मैंने रात भर ऐसे ही छोड़ दिया था, और सुबह में मैंने इनको पूज लिया था। और उसी करवे पे दिया जला के मैंने सोचा कि पहले इनका पूजा वगैरह कर देती हूँ, उसके बाद ही इनको उठाऊँगी, क्योंकि रात में उठाना सही नहीं होता है। और उसके बाद देखिए मेरा पूजा हो गया है। और ये फल है ना, अभी सभी को मैंने काट के प्रसाद में दूँगी। तो ये इतना नरम हो गया था, तो मुझे डर लग रहा था कहीं ख़राब तो नहीं हो गए। तो एक मैंने तोड़ के देखा, तो देखा कि सही था। और उसके बाद सारे फल को ऐसे इस साइड में कर दिया मैंने, और सभी लोग अपने काम पे चले गए। खाना वगैरह भी बना दिया था मैंने, सुबह खाना नाश्ता टिफ़िन सब कुछ रेडी कर दिया था। और यहाँ पे फल वगैरह थे, तो ये भी 10:30 पौने 11 बजे का सुबह का टाइम है। तो पहले मैं जाके ना सभी को प्रसाद वगैरह दे दूँगी। तो ये सभी चीज़ मतलब पहले मैंने फल वगैरह इकट्ठा कर दिया मैंने, और इनको ना फल काट लूँगी। और जो भी मेरा मतलब सुहाग का चीज़ होता है ना, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, तो ये सब भी इसी के साथ मैं सबको दूँगी। कि हर साल मैं ऐसे ही देती हूँ सबको, जो लोग मुझे घर में प्रसाद देते हैं ना कुछ भी, तो मैं भी उन लोगों को दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा फल काटना हो गया है प्रसाद, और अभी मैं इसमें चूड़ी वगैरह सजा के रख दूँगी, क्योंकि अभी सभी को मैं ही जाऊँगी देने के लिए। क्योंकि तो इसी के साथ ही वीडियो को एंड